एक्सरसाइज है, इसमें जो फार्मूला लॉगरिथम में आएगा log a प्लस log b दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि log a b मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये तो हमें पता है। अगर log a की पावर m है तो ठीक है, अगर log a की पावर m है तो m क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, log a रह जाएगा। log a और a अगर ये सेम है तो 1 है, log a 1 है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। कोई नंबर दिया हुआ है log a b है, जो नंबर है वो b की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला बताया हुआ है a की पावर जो हमारी b की पावर होगी एक में, वो इसके इक्वल हो जाएगी। ये दोनों नंबर ए सेम होंगे, उसकी जो पावर होगी वही आंसर आएगा। log a अपॉन 1 अपॉन a है, ठीक है। ये जो माइनस का है ये माइनस फ्रंट पे आ जाएगा। a की पावर कोई b है, c की पावर कोई d है, तो वो b d आगे आ जाएगी, ये log a अपॉन c रह जाएगा। log a और नीचे भी अगर log a है, ठीक है, a मतलब सेम वैल्यू है तो उसका आंसर भी 1 होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, इसमें देखो बताया हुआ है log a है, log b है, log a प्लस b हो तो उसका क्या हो जाता है, log a इंटू b हो जाता है। 5 8 द 40, log 40 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अगर माइनस है log तो हम क्या करते हैं, अपॉन में कर देते हैं, 12 अपॉन 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 6 द 12, log 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूलाज हमने किए थे यहाँ पे, ठीक है। log a प्लस बी हो तो log a इंटू बी बन जाता है, माइनस हो तो अपोन में आ जाता है। अब ये भी तीनों ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 3 ऐसे लिख लो, 5 इंटू 2 इंटू 4, जब इन सभी को करोगे तो log 3 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस ये माइनस है, ये क्या है, प्लस में है, ठीक है। माइनस में क्या आता है, log 10, हम माइनस में क्या करते हैं, अपोन ले लेते हैं 2, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। जो प्लस में है ऐसे लिख लो, log 10 5, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब 2 6 का 12 हो गया, log 10 6 प्लस log 10 क्या है, 5 है। अब हमें पता है प्लस में क्या आता है, मल्टीप्लाई होती है, log 6 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 30, log 10 जो आ गया हमारा 30 आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ये प्लस में है, प्लस में क्या आता है, हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है। log क्या आ गया हमारा, 1, log 1 हमारे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, 0 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या आता है, देखो जो डिवाइड में होता है, ठीक है, ये माइनस में आएगा, माइनस में मत करो, ऐसे कर लो। log 27 को हम log 10, ये तो log 10 ही रहता है, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, log 10 नीचे लिख लो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने ये फार्मूला किया था कि अगर लो एक b की पावर दिया हुआ है तो वो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। हम इसकी पावर आगे ले आएंगे, ये बन जाएगा 3 log 10 3, ठीक है, अपॉन 2, पावर आगे आ गई, log 10 3, ये कट गया, क्या रह गया, 3 अपॉन 2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ये आ जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log 625 को log 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या है हमारा, log √5, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वही फिर 4 log 5 पावर आगे आ गई, अपॉन 1/2 log 5, इसके साथ ये कट गया, ये क्या रह गया, 4 अपॉन 1/2, ये क्या आ गया, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया। अब देखो थर्ड सम है, इसका थर्ड पार्ट है, log 6 72 दिया हुआ है, ठीक है। 72 को माइनस में है, ये माइनस का क्या आता है, log 6 72/2 ऐसे ही हो जाता है। अब इसको अगर कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। log 6 36 किसकी पावर है, 6 की पावर स्क्वायर है। अब हमने किया था कि अगर a और a सेम हो, उसकी पावर हो, तो उसकी पावर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। हमने ये किया था ना, a और उसकी पावर जो बेस होगी वही b हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सम ये है, इसमें देखो 8 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5 है। फिर वही आ गया कि अगर दोनों का ये सेम है, उसकी पावर क्या होगी, वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 8 - 5 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें फार्मूला लगता है कि अगर a और a की पावर b दी हुई है हमें कोई log,
तो उसका आंसर क्या आता है, बी आंसर आता है, यही वाला आंसर आता है। ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। अब देखो log 5, इसका क्या आता है कि जो पावर होती है जो जे होता है ये आगे आ जाएगा, log ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 4 बन जाएगा, प्लस log ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब log 5 की पावर 4 क्या आता है 625 होती है, प्लस log 4 की स्केयर क्या आती है 16 होती है। जब इसको ये प्लस में आ गया, प्लस का क्या फार्मूला होता है, log a इंटू बी हो जाता है, a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 है, इसको और क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, इसमें मैंने ये वाला फार्मूला लगाया कि अगर m log a है तो वो m क्या होगी, a की पावर बन जाएगी। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 6 + log 10 की पावर ये दी हुई है। अब देखो 0.001 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/, ये लिख सकते हैं, ये इसको 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिखेंगे अब 6 log 10, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3, यही फार्मूला आ गया। ये यहाँ पे किया था जी, आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -3, 6 - 3 = 3, ये हमारा आंसर आ गया। यही फार्मूला फिर से लग गया। नो नेक्स्ट पार्ट है log 5 + log 20 + log 24 25, ये इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें देखो जो log 5 है ये सारे प्लस में है, इसका क्या फार्मूला होता है कि जो ये है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 24। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, ये अलग ले लो, ये प्लस इसको क्या लिख लो, ये होता है log 25/60, इसका ये फार्मूला था a/b। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2400, ये आ जाएगा, प्लस log जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, ये चलो बाद में डिवाइड कर लो, चाहे 60 ऐसे लिख दो। a + b का क्या फार्मूला होता है, log a इंटू बी। ठीक है, यही फार्मूला आता है। अब इसको काटोगे, काट के क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000 रह जाएगा। ये क्या हो गया, 10 की 3 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम भी, ये भी सम ऐसे ही है, log 6 + 2 log 5, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखो अब log 6 है, log 6 ये 5 है, ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, log 5 की पावर 6 बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, log 4 - log 3, ठीक है, -log 2, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब ये प्लस में है, प्लस में क्या आता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 × 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 × 4। ठीक है, -log 3 -log 2 ऐसे ही ले लो। ठीक है, अब ये क्या आ गया log, अब इसको करोगे ये आ जाएगा 6 × 25, ठीक है, × 4, यही रह गया। ठीक है, और जो माइनस का आता है वो क्या आता है, अपोन आ जाता है, log 3 × 2, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा log 600/6 = log 100 आ गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये log 10 की पावर 2 क्या आता है 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये log 10 ही है ना, ये 10 की पावर आ गया, 10 का अगर a और a बेस सेम है तो उसका जो पावर होती है वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट फोर्थ सम है नेक्स्ट सम है ये। ठीक है, log 9/14, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या हो गया log 3/2 हो जाएगा। सॉरी, बाद में काट देना, ये 9/14 ही लिख लो। ठीक है, × 35/24, ठीक है, ये -log 15/16 ऐसे ही लिख लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब जब काटोगे इसको, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = ठीक है, अब इसको काटोगे ये 2 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 × 3 = 15, 15/16 आ गया, -log 15/16। ठीक है, अब ये माइनस में है तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, log a/b, ये उल्टा हो जाएगा, ये 16/15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया log 1, जो log 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सम है, इसमें क्या आएगा, ये log 5 की पावर 2 बन जाएगा, log 3 ऐसे ही रहने दो,
ठीक है। ये क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 3 बन जाएगा, माइनस ये log 36 की पावर 1/2 बन जाएगा, माइनस ये log की 10 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, सबकी पावर बन जाएगा। अब इसको निकाल लो, ये log 5 की स्क्वायर आ गया 25 इंटू 3 इंटू ये इंटू क्या आ गया 2 to the 4 to the 8। ठीक है, ये आ गया। ये डिवाइड में चला जाता है जो माइनस में आता है। ठीक है, ये माइनस में चला जाता है। ये क्या आ जाएगा 36 की 1/2 माइनस 10 की 2। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो। ये 25 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन ये क्या आता है 36 1/2 क्या आता है 6 का 36 होता है, 6 की स्क्वायर इंटू 1/2 ये 6 रह गया, माइनस इसको स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कट करोगे, कट करके आंसर हमारे पास log 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसमें log 144 अपॉन log 12 दिया हुआ है, log इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब जब ये इसको log 144 को क्या लिख सकते हैं 12 की स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन log ये 10 ले लो, चाहे इसको चाहे log रहने दो। ठीक है, ये आ गया 12। ठीक है, सेम आ गया, इज इक्वल टू log x आ गया। ठीक है, log ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 log 12 अपॉन log 10 12। इसके साथ ये कट जाएगा, log x रह गया। ठीक है, 2 इज इक्वल टू log x log 10x इक्वल टू 2 लिख लो, चाहे इसको log रहने दो अकेला रहने दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 ही होता है log अगर अकेला भी लिखा हो। ठीक है, तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 इधर आ जाएगा, ये 10 की स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला 10 इधर आ जाएगा 10 की स्क्वायर। ठीक है, 10 की स्क्वायर 100 होती है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट समय ये वाला माइनस में क्या आता है, डिवाइड हो जाता है, log 5x माइनस 4 डिवाइड log x प्लस 2, चाहे एक बार ले लो चाहे 2 बार ले लो log। ठीक है, इक्वल टू log 4। ठीक है, अब इसको log के साथ तो रो कट जाएगा, ये क्या रह गया 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये रह गया। ठीक है, ये log के साथ ये log कट गया। इसका फॉर्मूला होता है ना log a माइनस log b हो, तो उसका फार्मूला जाता है log a अपॉन b। ठीक है, ये log ले लिया, इसके साथ ये log कट गया, 5x माइनस 4 इक्वल टू 4x प्लस 2, इसकी इक्वल आ गया। ठीक है, ये 4x प्लस 4 टू द 8 हो गया, 5x में से 4x निकाल देंगे, 8 में से 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, ये दिया हुआ ये प्लस है, प्लस का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू log 27। ठीक है, अब इसको माइनस कर मल्टीप्लाई करोगे तो x को x के साथ करोगे x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3 3 द 9 इक्वल log 27। ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी log के साथ log कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 27, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 9 36, एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू √36। ठीक है, ये प्लस माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समय ये इक्वेशन दी हुई है, माइनस क्या माइनस में होता है अपोन हो जाता है। ठीक है, log ये क्या आ जाएगा x अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल 1। ठीक है, इक्वल 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं और 1 को 1 log 10 इक्वल टू 1 के होता है, log 10 इक्वल टू 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं log x अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल log 1। log के साथ log कट जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x इक्वल ये उधर चला जाएगा 2x माइनस 1, ये सॉरी ये 10 है ना, log 10 होता है। ठीक है, 1 है, 10 की पावर x इक्वल 10 2x माइनस 1, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 20x माइनस 10। ठीक है, जब 20 माइनस करोगे इधर 20x इक्वल टू माइनस x 10, ये आ जाएगा माइनस 19x।
ठीक है, इक्वल -10, ये आ जाएगा x इक्वल -19 अपॉन -10, 19/10 हमारा आंसर आ जाएगा। 10/19, सॉरी 10 इधर है ना, 10/19 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम है हमारा, ठीक है, ये भी माइनस में है, log a माइनस log b, ठीक है, log a अपॉन b, यही होता है फार्मूला, इक्वल टू, ठीक है। अब ये इसको चाहे log 10, ठीक है, 2 log 10 ले लो। अब इसको अगर 2 log 10 लोगे तो log 10 की पावर 2 हो जाएगा, और इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 log 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस सब में क्या करना है, अब a माइनस b हो गया, ठीक है, log a अपॉन b आ गया, ये यहाँ पे 2 है, log उधर ले जाओ, ये 10x + 5 अपॉन x - 4 इक्वल 2 log 10, ठीक है, ये बन जाएगा। अब 10x + 5, ठीक है, इक्वल ये 2, इसकी पावर क्या आता है, ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, log क्या आता है, log 10 की पावर ये 2 बन जाएगा, ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। इधर देखो, ये आ जाएगा 10x + 5, ठीक है, इक्वल 10 की पावर 2, ये x - 4 इधर चला जाएगा, x - 4 इधर चला गया, 10x + 5 इक्वल 100x - 400, ठीक है, इसको सोल्व करोगे, 10x - 100x इक्वल -400 माइनस ये इधर आकर 5 बन जाएगा, ठीक है, ये -90x आ गया, ये -405 आ गया, x इक्वल -405 अपॉन -90, माइनस के साथ माइनस कट गया, इसको काटोगे तो 9/2 और 4.5 भी इसको लिख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम है ये, इसको पहले सोल्व करेंगे, log 125 को सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log 5 की 3, इसको ये फार्मूला 3 आगे आ जाएगा, ये log 5 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे, log 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -log 5, अगर 1 अपॉन होता है तो माइनस क्या आ जाता है, फ्रंट पे आ जाता है, ये फार्मूला था हमारा, ठीक है। अब देखो log x वाला ले लिया, log x इक्वल 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 log 5, उसकी वैल्यू आ गई -log 5, यही आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, अगर ये सेम हो तो उसका क्या आता है, पावर ये कट जाएगा, ये क्या -3 रह जाएगा, log x इक्वल -3, ठीक है, x log 10, log ये क्या आता है, log 10 होता है इसकी वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, ये 10 की -3 हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये log 10 बन जाता है इधर आकर। इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये प्लस में दिया हुआ है a log b, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 5 × 5x + 1 a × b लिख सकते हैं, ठीक है, ये log 10, ये भी a प्लस b है, 1 की पावर क्या होती है, log 10 ही होता है ना, इसको हम log 10 ही ले सकते हैं, ठीक है, log 10 और 10 की पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, इसको हम प्लस में ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × x + 5, ठीक है, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करती, अभी ये क्या बन जाएगा, log 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25x + 5 इक्वल log 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10x + 50 बन जाएगा, ठीक है, log 10 के साथ 10 कट गया, 25x ये इधर आके 10x बन जाएगा, 50 ये माइनस इधर आके 5 बन जाएगा, ये रह गया 15x इक्वल टू 45x इक्वल 45/15 इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम है हमारा ये वाला, अब देखो इसमें log 5 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हम क्या पुट करते थे, वैसे log 10 अगर 10 होता है वो 1 के बराबर होता है, हम अब पुट करेंगे log 5, 5 क्या आता है 1 के इक्वल होता है, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, log 5 x + 1, यहाँ पे -1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, log 5 5, ठीक है, 1 + 1 की तरफ से भी यही वैल्यू पुट कर दो, log 5 5 +
log 5x-1, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में है, log 5 क्या आ जाएगा, x+1 अपॉन a अपॉन b, ऐसे ही ये प्लस में है, ये क्या आ जाएगा log 5a इंटू बी, a इंटू बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब log 5 के साथ तो 5 कट गया, ये आ गया x+1 अपॉन 5x-5 हो गया, 5 उधर चला जाएगा, x+1 इज इक्वल 25x-25, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये x अगर माइनस करोगे इधर, ये 24x आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 24x आ जाएगा इधर आकर, ये 25 में से 1 निकालोगे तो 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस 24x इक्वल माइनस 26, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 26 अपॉन 24 आ जाएगा, इसको काटोगे ये आ जाएगा 13 अपॉन 12 हमारा आंसर, ये हमारी x की वैल्यू है। ये इसी सम का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें ये माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया है, ये वही फॉर्मूला लग जाएगा log x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अगर इसको काटोगे तो, ठीक है, काटोगे क्या इसको, ये माइनस में है, ये आ जाएगा log 25/5 a अपॉन b प्लस log x 1/25 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इक्वल 1। ये देखो ये 5 दा 25 होता है, ये log x 5 प्लस log x 1/25 इक्वल 1, ठीक है। ये आ जाएगा a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, log x की वैल्यू क्या आ गई 1/25 इक्वल 1, ठीक है। 1 इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये क्या आ जाएगा 1 log x इक्वल 1/25, इसका मतलब ये x की पावर 1 इक्वल 1/25, ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 1/25 आ गई। इसका फोर्थ पार्ट अभी, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी, ठीक है, इधर भी प्लस है, देखो log a प्लस बी, अब x+5 इंटू a इंटू बी आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा log 3 की स्क्वायर एक, ठीक है। ये आ जाएगा log 2 की पावर 4, ठीक है, ये हमें पता है कि इसकी पावर बन जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की स्क्वायर -25 आ जाएगा, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको करोगे तो ये आ जाएगा log 9 a इंटू बी को करोगे 2 to the 4 to the 8 to the 16, ये आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर -25 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल 169, एक्स की वैल्यू आ गई 169 का अंडर रूट प्लस और माइनस 13। इसमें एक्स है जो माइनस एक्स माइनस 5 है वो ग्रेटर देन 0 है, सो एक्स की वैल्यू 13 ही आएगी। इसी का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल, ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिख लोगे log 4x माइनस 3 इक्वल log 2x प्लस 1 अपॉन 3 a अपॉन b आ जाएगा, ठीक है। ये 3 इधर ले आओ, ये आ जाएगा 3, log के साथ log कट गया, 3 4x माइनस 3 इक्वल 2x प्लस 1, ये रह गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12x माइनस 9 इक्वल 2x प्लस 1, 12x माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस 9, ठीक है। ये 10x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 10, 1 आंसर आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। ये 6 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमें दिया हुआ है 2 log x प्लस ये इक्वल टू दिस, इसमें y और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि, ठीक है, ये दिया हुआ इसकी पावर बन जाएगी, ये देखो log 10 x की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, प्लस ये log 10 y की पावर क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, ठीक है। log 10 देखो a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या आता है a इंटू बी, यही फॉर्मूला आता है,
ये 1 के इक्वल है, ठीक है। अब log 10 उधर चला जाएगा तो log 10 की वैल्यू वही होती है 1 हो जाती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1/2 इक्वल टू ये 10 उधर चल के ये 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये y 1/2 है, ठीक है। ये 10 है, x की स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी अब स्क्वायर बन जाएगी 1/2 इसकी स्क्वायर बन जाएगी 10/x की स्क्वायर बन गई। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 100 आ गई, यहाँ पे x की 4। ये हमारा आंसर आ गया। a इंटू बी का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू पुट किया, ये 10 की 1 बन गई, ये log का 10 इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सम 6 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। देखो इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो। ये a की वैल्यू दी हुई है, ये b की वैल्यू दी हुई है। अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है log 10x/2 माइनस b3 की वैल्यू दी हुई है log 10y/3 इक्वल log 10z, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसमें क्या है, ये माइनस में है, ठीक है। ये अपोन आ जाएगा माइनस में, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, ये आ जाएगा x ये आ जाएगा log x की पावर, ये x की पावर क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। माइनस log 10 ये y की पावर क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा इक्वल log 10z है, ठीक है। अब ये आ जाएगा log 10 x की पावर 1/2 a अपॉन माइनस है तो b बन जाएगा, a अपॉन b आ गया। ये log 10z रह गया, ठीक है। log 10 के साथ 10 कट गया, z की वैल्यू क्या आ गई x 1/2 और y 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। चला लो, हमारा 7th क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। 2 log x x+1 ये गिवन है। हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 2 log 10। अब x+1 को क्या लिखेंगे, +1 की वैल्यू हमने बताया था log 10 ये बेस a और ये a सेम होना चाहिए। इसमें log क्या 10 है, इसलिए हमने इसमें 10 ले लिया। ये हो गया log 10 इक्वल टू log 10 250, ये अलग वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो इस ये स्क्वायर में बन जाता है log 10 इक्वल टू एक्स की स्क्वायर, ये आगे आ जाता है, ठीक है। ये log 10 ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये ऐसे ही रह जाएगा 250। अब देखो log 10 इसमें भी है, log 10 इसमें भी है, ये कॉमन ले लो log 10, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। ये क्या आ गया log 10 250, ठीक है। अब इसको log 10 कट गया, ये 10 एक्स स्क्वायर बन गया इक्वल 250, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250 अपॉन 10, ये 25 आ गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई √25 इक्वल टू 5 आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब सेकंड पार्ट बता रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो अब ये क्या दिया हुआ है log 10, क्या दिया हुआ log 10 2x। अब log 10 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 2 ऐसे ही रहने दो। x की वैल्यू क्या आ गई 5 टू द 10, ये क्या आ गया log 10 ये 10 अगर सेम होता है तो इसका आंसर क्या आता है log का, ठीक है। अगर log a और a सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है, मतलब यहाँ पे 10 और 10 का। अब देखो इसमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो जो log हमारा ये x और y है, ठीक है, इसके इक्वल आएगा x, ये वाला और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला y वाला फिर इसके इक्वल आ जाएगा। log 9 है, क्या है log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 9 को हम लिख सकते हैं ना log 3 की स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और जो हमारे पास log 1/3 है इसको क्या लिख सकते हैं log 3 की पावर -1, ये लिख सकते हैं 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 3, ये भी लिख सकते हैं 2 log 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये 3 की माइनस की पावर आगे आ जाती है log 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सम, अब ये अभी देखो ये अपोन में है log 9 अपॉन log 1/3 है। log 9 की वैल्यू क्या आ गई 2 log 3
अपॉन माइनस log 3, इसके साथ ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या है -2, इसकी होल की वैल्यू हम -2 पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि log x अपॉन log 5, इसको x के इक्वल रख लो, -2 के इक्वल रख दो, इसको किसके इक्वल रख दो, -2 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब जब -2 के इक्वल रखोगे तो log x ऐसे ही रह जाएगा, -2 इंटू log 5 ये बन जाएगा, ठीक है। log x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा, ये log 5 की पावर क्या बन गया, -2 बन गया, log सेम आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या लिख देंगे, 5 की पावर -2, ठीक है। x की पावर और क्या आ जाएगी, 5 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/25, ये x का आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये y का आंसर निकाल लो, y क्या दिया हुआ है, log y² अपॉन log 2 इक्वल -2, इसकी वैल्यू तो -2 है, ये x है ये y है, इन दोनों की इसके इक्वल रखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी हुई है -2, ठीक है। अब ये देखो ये उधर चला जाएगा, log y² इक्वल -2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, log y² को क्या लिख सकते हैं, 2 log y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये log 2 की पावर -2 आ गया, log 2 की पावर -2, ये log y ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा, 2 की पावर -2, ये इसकी पावर क्या हो गया, 1/2 में आ गया, 2 के साथ 2 कट गया, -1 रह गया ना, log y किसके इक्वल हो गया, log 2 की पावर -1, ठीक है। log y, log के साथ तो log कट गया, y की पावर क्या हो गया, 2 - 1 हो गया, या इसको क्या लिख सकते हो, y इक्वल 2 की पावर, ये इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ये आंसर आ गया। इसको हमने -2 में कन्वर्ट कर लिया, x की वैल्यू को -2 के इक्वल रख दिया, y की वैल्यू को -2 के इक्वल रख दिया। नेक्स्ट पार्ट है 8 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या, सिंगल लॉगरिथम की वैल्यू में चेंज करना है, ये इक्वेशन दी हुई है माइनस का, ठीक है। 1/2 log 9 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, log 9 की पावर 1/2 माइनस log 4 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा log 2 की पावर 3 आएगा। अब log ये क्या हो गया, अब 9 क्या होता है, 3 की स्क्वायर होता है, 1/2 3 रह जाएगा, ये log 3 आ गया, माइनस log 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, प्लस 2 को करोगे तो 8 आ जाएगा, log क्या आ गया 8 है, ये आ गया log। माइनस का क्या आता है, माइनस का अपोन में आ जाता है 3/64, प्लस का क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आ गया log हमारा 24/64। अब इसको जब काटोगे तो ये log 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंगल लॉगरिथम ने हमें इसे चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये दिया हुआ है, इसको भी सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है हमने, फिर वैसे ही कर लो, log 3 की पावर क्या आएगा स्क्वायर माइनस log 16 की पावर 1/2 आ गया, प्लस log 12 हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। ये क्या आ गया, log 9 माइनस log, अब देखो 16 क्या था, 4 की स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया, log 4 रह गया, प्लस log 12 आ गया, ठीक है। log वही माइनस वाले अपोन में आ जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है। ये log 108/4 रह जाएगा, इसको हम log 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंगल लॉगरिथम वैल्यू में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सम है हमारा, फिर इसको चेंज कर दो, log 10 9 की पावर 1/2 आ गया, प्लस log 10 81 की पावर 1/4 आ गया, प्लस log 10 6 की पावर स्क्वायर आ गया, माइनस log 10 12, ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब इसको काटोगे 3 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, 3 की स्क्वायर है इंटू 1/2, ये 3 रह जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसका क्या आ गया, ये तो 3 कट गया, 3 की स्क्वायर इंटू 1, log 10 क्या आ गया 3 आ गया, माइनस ये log क्या आ गया 9 9 द 41 होता है, 3 की पावर 4 हो गई, तो ये 3 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर वो करके ये 64 आ जाएगा, ठीक है। ये करके 3 आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, प्लस log ये 10 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 का 36 आ जाएगा, माइनस log 10 12 रह गया, ठीक है। अब देखो log 10 ये क्या है प्लस में है, ठीक है,
तो 3 × जो माइनस में होता है वो डिवाइड हो जाता है 12। ठीक है, ये आ गया log 1027 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समय ये हमारा 1/log वाला, ये फिर वैसे ही आ जाएगा log 9 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 माइनस log 6 प्लस log 2 माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये log 3 रह जाएगा, प्लस ये log क्या आ गया 3 का 9 आ गया, माइनस ये सारा ऐसे ही लिख दो log 2 माइनस 2। ठीक है, फिर वही लोग ये प्लस वाले मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, माइनस वाला नीचे आ जाएगा, प्लस वाला फिर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा, ये आ गया। ये क्या बन गया, लोग जब इसको करोगे तो ये 9 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम है 9th, इसमें हमें log 2, 3 और 4 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो log 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, 2 5 तो 10 होता है। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, माइनस log 2 की वैल्यू हमें बताई हुई है 0.301, ये बताई हुई है, जब माइनस करोगे तो इसे 0.699 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी log 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पावर फ्रंट पे आ जाएगी, log 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × log 5 की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये हमने log 5 की वैल्यू निकाली है ना, तो log 5 की वैल्यू होगी 0.699। ठीक है, जब ये पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 1.398 इसके साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, log 25 की वैल्यू आ गई। अब log हमने 1/3 निकालना है। ठीक है, अब देखो log 2 की वैल्यू हमें पता है, log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.301 ये दी हुई है, इंटू 1/3 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.10033 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 47 है, log 47 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log इंटू 2 3 दा 6 6 7 दा 42, यही आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है ना, log a इंटू बी इंटू सी और log a प्लस बी मल्टीप्लाई करती है ना जब प्लस में होता है। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.301 दी हुई है, प्लस log 3 की वैल्यू भी दी हुई है हमें, ये कितनी दी हुई है 0.4771। ठीक है, log 7 की वैल्यू भी दी हुई है 0.8457, जब इसको प्लस करोगे तो ये 1.6238 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है log 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 प्लस log 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या थी 0.301 प्लस log 3 की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.4771। अब जब इसको मल्टीप्लाई और प्लस करोगे ये आंसर 1.0791 आ जाएगा। ठीक है, अब है log √24, इसको क्या लिख सकते हैं, log 24 को हम 24 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 फ्रंट पे आ जाएगा, log 24 रह गया ये। ठीक है, अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, वही फिर 2 to the 4 इंटू 3 2 दी 3 पावर। ठीक है, ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये, इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 3, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू 3 के साथ log की 2 की वैल्यू क्या है 0.301, यही है, प्लस log 3 की वैल्यू भी आई हुई है 0.4771। ओके, 1/2 इंटू जब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0.903 प्लस 0.4771। ठीक है, 1/2 इसको प्लस करके आ जाएगा 1.3801। ठीक है, ये हमारा काट के इसका आंसर आ जाएगा 0.69005, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो log
10 टू ए दिया हुआ है, ये बी की वैल्यू दी हुई है, तो log 12 फाइंड करना। log 12 को कैसे लिख सकते हो, इसको 2 की स्क्वायर 2 टू द 4 इंटू 3 12 बन गया, ठीक है। इसको फिर वैसे ही लिख लो log 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, प्लस log इसको 3 लिख सकते हैं। अब देखो log 2, ठीक है, log 2 को क्या लिखा हुआ है a, 2a प्लस log 3 को क्या लिखा हुआ है b, ये हमारा आंसर आ गया 2a प्लस b, ठीक है। log 60 है, log 60 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको खोल लो, 2 आगे आ जाएगा, log 2 रह जाएगा, प्लस log 3 आ जाएगा, प्लस log 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या है a, प्लस log 3 की वैल्यू क्या है b, प्लस log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 5 को लिख सकते हैं 10/2 भी लिख सकते हैं, 2 5 10 होता है, 2a प्लस b प्लस log, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 को log 10 माइनस log 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2a प्लस b प्लस log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस ये log b क्या, log 2 क्या दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 2a में से a निकाला, 1a प्लस b प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। log 2.25 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, log 9/4 लिख सकते हैं, जब इसको डिवाइड करोगे तो 2.24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं log 9 माइनस log 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, log 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड पुट करनी है ना उसमें, ठीक है। log 3 क्या है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 log 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, log 3 की b माइनस 2 ऐसे ही रहने दो, log 2 की वैल्यू क्या है a, ये हमारा आंसर आ गया। सेम फिर ऐसे ही 3/1 वाला, ठीक है, ये तो सिंपल है। log 3 क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b की पावर 1/8, या इसको क्या लिख सकते हैं, b/8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 7.2 वाला देख लो, 7.2 वाला कैसे आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, log 72/10, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं log 72 माइनस log 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 72 को कैसे लिख सकते हैं, और 2 की 3 पावर इंटू 3 की स्क्वायर पावर लिखेंगे तो ये बन जाएगा, log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 प्लस 2 log 3 ऐसे लिख सकते हैं, -1। अब इसकी वैल्यू हमें 2 log की पता है a है, इसकी वैल्यू हमें पता है b है, -1, ये ऐसे रह गया, ये हमारा आंसर आ गया।